If I am destined to die from a fall, I make sure it's from Mount Everest. सबसे बड़ी बात तो कि ये लाइन पूरी तरह से मैंने खुद सोच के लिखी है और खुद के बारे में ही सोचते हुए लिखी है। इस लाइन को समझाने के लिए मैं एक कहानी ही सुनाऊँगा, ओके? और ये कहानी का काइंड ऑफ मेन कैरेक्टर भी मैं ही हूँ, बट इस यूनिवर्स का नहीं, किसी और यूनिवर्स का, ओके? कहानी स्टार्ट करते हैं। पहले बता देता हूँ, इस कहानी को सीरियस मत लेना। मैं इस कहानी को सिर्फ़ अपने कोट तुम कुछ भी कह लो जो मैंने लिखी है, उसको एक्सप्लेन करने के लिए और खुद की सोच को एक्सप्लेन करने के लिए बता रहा हूँ, ओके? कहानी इस यूनिवर्स की नहीं है, किसी दूसरे यूनिवर्स की मान लेते हैं ताकि काइंड ऑफ थोड़ी चीज़ें सेंस बनाएँ। तो ओके, मान लेते हैं उस यूनिवर्स के इग्रिस ने कुछ बहुत अच्छा काम कर दिया। उसके सामने खुद गॉड आए और उन्होंने उसे बोला कि तुम जो क्वेश्चन पूछोगे मैं तुम्हें उसका आंसर दे दूँगा। तो मान लेते हैं कि उस यूनिवर्स के इग्रिस ने ये पूछा कि उसकी डेथ कैसे होगी, ओके? और एक और चीज़ मैं यहाँ पे ऐड कर लेना चाहता हूँ, मैं ऑलमोस्ट ये मान के चलूँगा कि उस यूनिवर्स के इग्रिस की थिंकिंग ऑलमोस्ट मेरी तरह होगी, ऑलमोस्ट, ओके? तो और गॉड उसे बताता है कि तुम्हारी किसी ऊँची जगह से गिरने से होगी, ओके? तो ये पता चलने के बाद मुझे पता है मेरे दिमाग में क्या आएगा, तो मैं वही सोच के उसके दिमाग में क्या आएगा वो सोच रहा हूँ। एवरेज या नॉर्मल इंसान के दिमाग में क्या आएगा, मैं वो भी सोच रहा हूँ, वो मैंने सोच लिया है, वो मैं थोड़ी बाद में बताता हूँ। तो क्या, तो ये सुनने के बाद तुम्हारे हिसाब से सबसे पहले इग्रिस क्या करेगा, या मान लेते हैं मैं क्या करूँगा? तुम्हारे हिसाब से, ओके? क्या करना चाहिए मुझे? तुम कमेंट में बता सकते हो और उसके बाद एंड में वीडियो देखने के जब पूरी वीडियो खत्म हो जाए तो तुम ये बताना कि तुमने ऐसा क्यों सोचा, या फिर मान लेते हैं काइंड ऑफ ये तुम्हारी स्टोरी है, तुम बताओ तुम क्या करते हैं उसके बाद, ओके? आई थिंक तुमने कमेंट कर दिया है या तुम सोच रहे हो। तुम सोच सकते हो पॉज करके, या फिर वीडियो खत्म होने के बाद तुम सोच सकते हो, ओके? बट आई थिंक वीडियो देखने के बाद तुम्हारी थिंकिंग चेंज हो जाएगी, बट स्टिल, ओके? तो इग्रिस ने सबसे पहले क्या किया, उसने सारे रिसोर्सेज इकट्ठा किए जो भी उसके पास अब तक हैं, और वो जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी माउंट एवरेस्ट के लिए निकल गया। मान के चलते हैं वो सीधा माउंट एवरेस्ट चढ़ने के लिए ही चला गया, अपने सारे रिसोर्सेज का ध्यान रखते हुए, रिसर्च करने के बाद कि माउंट एवरेस्ट में उसे क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, या थोड़ी मोड़ी बेसिक ट्रेनिंग के बाद में, ओके? रीज़न, उसने ऐसा क्यों किया? फर्स्ट, मेरे हिसाब से मेरे दिमाग में क्या है, और आई मीन क्योंकि वो मेरे से रिलेटेड है, उसकी ऑलमोस्ट थिंकिंग मेरे जैसी है, तो उसने ये सोचा होगा, या ये तो उसके दिमाग में आया होगा कि मैं पूरी ज़िंदगी ऐसे नहीं जी सकता कि मैं हमेशा डरते हुए चलूँ कि मैं कहीं गिर के ना मर जाऊँ। किसी ऊँची बिल्डिंग में ना जाना, किसी पहाड़ों वाली जगह पे गाड़ी ना चलाना कि मैं गिर के मर जाऊँगा, ग्राउंड फ्लोर पे रूम लेना, पहाड़ों पे कभी घूमने ना जा पाना, काइंड ऑफ अपनी लाइफ को एन्जॉय ही ना करना, डर में रहना, उसे और काइंड ऑफ मुझे पसंद नहीं आएगा। तो मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले अपने सारे रिसोर्सेज इकट्ठा करूँगा, जो भी मेरे पास हैं सब कुछ इकट्ठा करूँगा, जो रिसोर्सेज की मुझे ज़रूरत है उन सबको लेके माउंट एवरेस्ट की ओर निकल जाऊँगा। मैं अर्थ के सबसे बड़े माउंटेन की ओर निकल जाऊँगा और मैं उसके टॉप तक जाऊँगा, या तुम कह लो मैं तब तक चलूँगा या तब तक जाऊँगा जब तक मेरे मसल्स काम करना ना छोड़ दे, या मेरी हिम्मत ना टूट जाए, और जितना मुझे पता है मेरी हिम्मत नहीं टूटेगी, मरने से पहले तो नहीं, ओके? तो यही था इस कोड का वो कि स्टोरी से अगर तुम्हें समझ आया होगा, ओके? तो काइंड ऑफ जैसे कि आई मीन हिंदी में कुछ वो होती थी, कहानियाँ होती थी, वो खट्टे अंगूर प्यासा का हुआ, उस टाइप की कहानी अगर तुमने सुनी है, तो इस कोट और इस कहानी को जो तुमने सुनी, इसकी एंड में सीख क्या है, ओके?
तो सीख ये है कि अगर मेरी किस्मत में ऊंचाई से गिर के मरना लिखा है तो मैं माउंट एवरेस्ट से गिर के मरना चाहूँगा, ना कि किसी छोटी सी बिल्डिंग से गिर के मरना चाहूँगा। लाइक अगर गिर के मरना ही है तो माउंट एवरेस्ट से गिर के क्यों ना मरूं। बस यही थी मेरी काइंड ऑफ कोट और आज की वीडियो और आज की लाइन। आई थिंक ये वीडियो मोटिवेशन तुम्हें दे सकती है, बट मेरा मेन एजेंडा मोटिवेशन है ही नहीं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो फिर से कल आएगी। तुम भी लाइफ में कुछ करना चाहते हो या तुम्हारी थिंकिंग ऐसी है और तुम चाहते हो कि तुम्हारी वो थिंकिंग बनी रहे हमेशा, तो तुम मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो। और फिर से तभी सब्सक्राइब करना जब तुम खुद काम कर रहे हो या काम करने की सोची है। और काम करने की सोची है का मतलब ये नहीं सिर्फ काम करने की सोची है, अभी से ही काम करना स्टार्ट कर दूँ, तो तभी मुझे सब्सक्राइब करना। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में या किसी शॉर्ट्स में। बाय।